अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूएई से एक पाकिस्तानी शहरी को रिपोर्ट किया गया है कि जिसने आके ऐसा इंकशाफ किया है कि उन पे ऐसा तशद्दुद किया जा रहा है दुबई के अंदर पाकिस्तानियों पे कि उनको पखाना करने की इजाजत नहीं है। अगर वो जो है वो वॉशरूम करते हैं, टॉयलेट्स इस्तेमाल करते हैं तो उनको पानी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। अगर कोई पानी इस्तेमाल करता है तो उसको थप्पड़ मारे जा रहे हैं। ये दुबई के अंदर पाकिस्तानियों की सिचुएशन है। तो खुदारा अगर आप दुबई का सफर करना चाह रहे हैं या आप दुबई जा रहे हैं या आपका कोई साथी वहां पे रहता है तो उस तक मेरा ये पैगाम पहुंचाएंगे और ये एहतियात आपने लाजमी करनी है। अगर आप दुबई में रह रहे हो, बड़े इंतहाई क्रिटिकल और अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त दुबई में पाकिस्तानियों की, और पाकिस्तान की एम्बेसी और पाकिस्तान के जो इदारे हैं ये मेरे ख्याल के मुताबिक भंग पी के सो रहे हैं। इनको कोई जो है सरोकार मेरे ख्याल के मुताबिक नहीं है जो बैरून मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके साथ। अब ये दुबई से जिसको रिपोर्ट किया गया है अरसलान बुखारी, उस बंदे की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। वो ये बताता है कि भाई मैं जो है मेरे साथ तकरीबन कोई 4 या 5 पाकिस्तानी और थे जिनको पकड़ा हुआ था उन्होंने, और पकड़ के जो है ऐसी वो हमारे साथ जो सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे, हम पर ऐसा जुल्म कर रहे थे, हमको ज़हनी टॉर्चर कर रहे थे और हमें वजह भी नहीं बताई जा रही थी कि आखिर वजह क्या है। वो सारी तफसील ये बताता है कि भाई मैं जो है अपने दफ्तर में काम कर रहा था तो अचानक मुझे एक कॉल आती है और बोला जाता है कि आपका नाम अरसलान बुखारी है, वालिद का नाम पूछा जाता है और सारी डिटेल ली जाती है, इकामा नंबर बताया जाता है। तो जिसके बाद वो सारी क्लियरिफिकेशन करने के बाद मुझे कहते हैं कि भाई आपने इस थाने में हाजिर होना है। तो जिसके बाद मैं उससे पूछता हूँ कि भाई वजह क्या है, तो वो वजह नहीं बताते। मैं कहता हूँ चले ठीक है भाई, मैं अपने सुपरवाइजर से इजाजत लेके मैं आ जाता हूँ। वो कहता है ठीक है, अपने सुपरवाइजर से आप इजाजत लो या ना लो, आपने यहाँ पे हाजिर होना है। जिसके बाद वो बंदा अपने सुपरवाइजर से बात करता है और उससे इजाजत लेने के बाद अपने दोस्तों से रब्ता करता है। उसके दोस्त उसको कहते हैं कि भाई हो सकता है कि आपने किसी किस्म की दुबई के खिलाफ या दुबई के हवाले से कोई वीडियो बनाई हो, इस वजह से वो आपको बुला रहे हैं। तो आप ऐसा करो कि आप अपना सामान भी पैक करो और साथ ले जाओ, शायद वापस भी आने का मौका ना मिले। ये इस वक्त इस तरह की सिचुएशन है दुबई के अंदर पाकिस्तानियों के खिलाफ। तो वो बंदा कहता है कि भाई मैंने अपना सामान पैक किया और सामान पैक करने के बाद जब मैं जाने लगा तो एक फिर मुझे कॉल आई है और उसने अब बाकायदा तौर पे मुझे वार्न किया है, मुझे धमकी दी है कि भाई आप आ रहे हो थाने में या नहीं आ रहे, आप वहाँ पे हवालात में पहुंच रहे हो या नहीं पहुंच रहे। जिसके बाद वो कहता है कि भाई सर मैं आता हूँ। तो वो वहाँ पे जाता है, वहाँ पे जाके थाने में जाके अपनी डिटेल बताता है और कहता है कि मुझे इस नंबर से कॉल आई है। तो जिसके बाद वो उसको भलाई मंजिल में पहुंचा देते हैं। तो वहाँ पे जाके वो देखते हैं कि पाकिस्तानी मजीद 4 से 5 लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं कि जिनको जो है वो पहले सबसे पहले उनसे सारा डाटा, मोबाइल वगैरह सारी चीज़ें उनसे ले ली जाती हैं और उनको बिठा दिया जाता है। 5-6 घंटे गुजरने के बाद जो है उनको मोबाइल वापस कर दिए जाते हैं और जो है उनको एक हवालात में बंद कर दिया जाता है। फिर वो कहते हैं हमको हवालात में बंद करने के बाद बाहर निकाला जाता है और कहा जाता है कि भाई अपने सारे कपड़े उतार दो, आप अपने जिस्म को बिल्कुल नंगा कर दो। और वो जो है अगर कोई इस तरह की उनकी बात नहीं मानता तो उन पर तशद्दुद किया जा रहा होता है। वो कहते हैं कि भाई हमने अपने जो है वो जिस्म से कपड़े उतार दिए, हम नंगे एक ऐसी सिचुएशन में खड़े हो गए कि हमको एक दूसरे से हकारत नजर आने लगी कि यार हम इतनी ज्यादा हकीर हैं और ऊपर से हमारा सफारत खाना जो हमारी मदद के लिए भी नहीं आ सकता। तो जिसके बाद वो कहता है कि भाई बाद में हमें यहाँ तक के जो है वो वॉशरूम जाने की इजाजत नहीं देती, पानी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जाती। अगर कोई पानी इस्तेमाल करता है तो उस पर तशद्दुद किया जाता है। आप वॉशरूम जाना है तो आप वॉशरूम जाओ, लेकिन आपने इस्तंजा करना है उसके लिए आपको पानी नहीं दिया जाता। इस तरह की सिचुएशन होती है। और बाद में वो कहते हैं कि भाई हमें बताओ तो सही कि हमारा कसूर क्या है, हमें क्यों यहाँ पे बुलाया गया है। ये सवाल भी किया जाता है और ऊपर से तशद्दुद किया जाता है। तो फिर वो सारे लोग आपस में बैठते हैं और सोचते हैं कि यार आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है कि जिसके वजह से उन पे इतनी जो है आजमाइश आई हुई है, इतना ज्यादा तशद्दुद किया जा रहा है, इतना टॉर्चर किया जा रहा है। तो वो बताते हैं कि भाई हम जो है अपने घर के करीब जो एक इमाम बारगाह है, इमाम बारगाह जो अहले तशय्युअ हजरात का इमाम बारगाह होता है, वो कहते हैं कि हम वहां पे गए थे, वहां पे जाके जो है हमने अपना फिंगरप्रिंट स्कैन किए। वहाँ पे एंटर होने के लिए स्कैनिंग करनी पड़ती है, तो हमने वो स्कैन किए थे जिसकी वजह से इन्होंने हमारा स्कैन किया हुआ जो डाटा है वो इनके पास पहुंच गया, तो जिसकी वजह से इन्होंने हमें बुला लिया। और इसके बाद वो कहते हैं कि भाई वहाँ पे 2 बंगाली भी थे कि जिनको भी वो पकड़ के लाए हुए थे और हमारे साथ उनको बंद किया हुआ था। हमने उनसे पूछा कि भाई आप तो बंगाली हो, आप जो है इमाम बारगाह में क्या लेने गए थे। वो कहते हैं भाई हमें इमाम बारगाह का तो नहीं पता, लेकिन हमारे मोहल्ले में एक इस तरह यानी कि जिस जहाँ पे उनका फ्लैट है, वो कहते हैं वहाँ पे एक ऐसी दरगाह है कि जहाँ पे कोई नजर न्याज या खाना वगैरह जो है वो सस्ता मिल जाता है या फ्री में मिल जाता है। हम तो वो खाना गए थे, वहाँ पे हमने अपने फिंगरप्रिंट स्कैन किए। तो इस वक्त ये सिचुएशन है दुबई के अंदर कि अगर वो देखते हैं कि आपके नाम के आगे हसन, हुसैन या अली या इस तरह का कोई भी नाम है, या आप अहले तशय्युअ के साथ रवाबत में हो, या आप जो है उनके इमाम बारगाह में जा रहे हो, तो वो आपको पकड़ कर जो है वो आपको डिपोर्ट कर सकते हैं, आप पे तशद्दुद कर सकते हैं। तो लिहाजा ये मेरी आपसे गुजारिश है कि भाई आपने अगर दुबई में जाना है, अमारात में जाना है, वहां का वीजा लिया हुआ है, वहां ट्रेवल करना चाह रहे हो, तो खुदारा अपने आप को महफूज रखें। और जो इनकी चपलस चल रही है ईरान के साथ, तो ये भाई आपके लिए जरूरी है। चूंकि अब बात करें अगर दुबई की, अमारात की, तो जितना मशरिक वस्ता में नुकसान हुआ है तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो अमारात का हुआ है। अमारात की चूंकि सारी की सारी माइशत ठप होकर रह गई है। तो ये अब जो है वो कोई भी इस तरह का बंदा, कोई भी ऐसा शख्स जो ईरान से मोहब्बत रखता हो या अहले
तशय्युअ जैसा उनका नजरिया हो उनको उठा के वो बाहर फेंक देते हैं, चाहे वो कोई पाकिस्तानी हो चाहे वो सुन्नी हो। अगर नाम उसका अहले तशय्युअ से मिलता जुलता हो तो वो उसके साथ इस तरह की सिचुएशन कर रहे हैं, तो आपने एहतियात करनी है। अगर आप वहां पे रह रहे हो तो भाई आपने इन लोगों से दूर होकर रहना है। अगर आप अपने घर के कफील हो, आप अपने घर में जो है अकेले वाहिद सहारा हो, तो ये आपने एहतियात करनी है। बाकी अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आप अपनी राय का लाजमी इजहार कीजिए कि आपके कोई दोस्त इस तरह रिपोर्ट होकर आया है, अगर आया है तो उसकी क्या स्टोरी है, और अपनी स्टोरी जो है कमेंट में बताइए, हमारे साथ रब्ता करें, हम आपकी स्टोरी भी जो है वो चलवाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आपका होस्ट सुफियान राजपूत भट्टी।